जयपुर के गणपत प्लाजा में पहुंचे यहां मिथिलेश पांडे से हमारे प्रतिनिधि डॉक्टर रामदयाल भाटी से एक व्यापारी वर्ग के ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई जो हर वर्ग की सेवा करते हैं। यहां कोई आ गया तो उसकी सहायता भी करते हैं, युवाओं को समय समय पर मोटिवेशन भी देते हैं। इसी कड़ी में अभी राजस्थान विधानसभा के 200 सीट पर चुनाव संपन्न हुए। चुनाव की प्रतिक्रिया लेते हैं, आइए दिखाते हैं विस्तार से। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के 200 सीट के लिए चुनाव संपन्न हुए। इनकी भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो पांडे जी, आपको हमारी चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पांडे जी पूछना चाहूंगा कि आप राजस्थान में 16 साल से बिजनेस कर रहे हैं जी। बिहार से आप आए राजस्थान जी। में, तो ये बिहार से आने का क्या तात्पर्य राजस्थान में? क्या बिहार में बिजनेस नहीं होता क्या? इसके बारे में बताइए। नहीं, बिजनेस तो हर जगह होता है, बिजनेस की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक्चुअल में बिहार से यहाँ बिजनेस के लिए नहीं, नौकरी के लिए आए थे। जिस स्टेट में काम कर रहे हैं उसी स्टेट में हम नौकरी करने के लिए आए थे। नौकरी करते करते मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला राजस्थान में, जो हमने देखा यहाँ पे। तो हमने सोचा, मेरा एक सपना था कि हम अपनी एक कंपनी बना करके अपना एक बिजनेस करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हमने नौकरी छोड़ करके, ये हमारा बहुत अच्छा थिंकिंग था और मुझे मार्केट का पूरा नॉलेज था। ऑल इंडिया हमने काम किया हुआ है, राजस्थान ही मेरे से हमने लाइफ में किया नहीं था। इसलिए मैं राजस्थान में यहाँ नौकरी छोड़ने के बाद हमारा एक प्लान था, पहले से सपना था ही था कि कंपनी बना करके अपना व्यापार शुरू करना है। तो उसके बाद हमने जयपुर में अपना एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करा करके उस वक्त से काफी संघर्ष करते हुए अपना एस्टेब्लिशमेंट करके व्यापार को आगे लेके चला। आज करीबन 15-16 सालों से अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करके ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो राजनीति है, अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं 200 सीटों के लिए, तो सर आपको क्या लगता है कि यहाँ राजस्थान में सरकार किसकी बन सकती है? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों का, अभी कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों का करीब बराबर लग रहा है। लेकिन आज की जनता, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को तो बहुत दिनों से अशोक गहलोत को, यहाँ के मुख्यमंत्री को देखा, एक बार बीजेपी का चांस आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक बार परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी बड़े नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपिंग की है। बिल्कुल सही बात है। लोगों का कहना है कि क्या भाजपा सरकार अगर आती है तो इस भाजपा सरकार के आने पर क्या मोदी जी का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद मोदी जी का प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज जो भी भाजपा का हो रहा है वो मोदी जी के ऊपर ही हो रहा है। मोदी जी के कारण ही लोग भाजपा को जान रहे हैं, भाजपा के कारण मोदी जी को नहीं, मोदी जी के कारण। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वसुंधरा का भी चल रहा है, मतलब 3-4 बंदों के नाम चले, क्या वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी ऊपर से कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वसुंधरा को बनाया जा सकता है या उनकी जगह और किसको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वसुंधरा को बनाया जा सकता है या वसुंधरा भी बन सकती है। गहलोत सरकार ने 5 सालों में विकास के कार्य किए, चिरंजीवी योजना लागू की, गांव-गांव तक लोगों का ये कहना है कि अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने कार्य नहीं किया है, कार्य तो इन्होंने भी किया है। हाँ, कार्य तो इन्होंने भी किया है और इतना दिनों से लेकर के चले हैं। लेकिन अभी की जनता में जो जागरूक है, जो मोदी जी की अभी यहाँ पर पदयात्रा हुई राजस्थान में, इससे कुछ लोगों का ये उम्मीद है कि मोदी जी क्या, मतलब बीजेपी के सरकार बनने से और ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। मोदी जी आए, चलो ठीक है, मोदी जी के बाद में योगी जी भी आए हैं यहाँ पे राजस्थान में कैंपिंग के लिए आए हैं। तो क्या योगी जी का भी प्रभाव इसके ऊपर उपयुक्त है? कोई खास नहीं है, लेकिन मोदी जी का तो कुछ प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गहलोत सरकार भी वापस रिपीट कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि अभी यहाँ 50-50 चांस चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कर सकती है। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी अगर पार्टी अपना दावा पेश करती है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? कम से कम देखिए, अगर चांसेस हो तो अगर बीजेपी का भी होगा तो 110 से 20, 115-20 के लमसम में आएगी, बीजेपी की भी सीटें आएगी। ऐसी बात नहीं, 120 तक उम्मीद है कि बीजेपी की सीट आ जानी चाहिए। आप युवाओं को मोटिवेशन भी देते हैं, जगह जगह जो युवाओं को मैनेज करते हैं, तो आप ये समय कैसे निकालते हैं?
सर वो तो देखिए, समय तो निकालना पड़ता है, समय तो सबके लिए बराबर बना है। ऐसी बात नहीं है कि किसी औरों के लिए ज्यादा समय है, मेरे लिए कम समय है, या मेरे लिए ज्यादा समय है उसके लिए कम समय है। आदमी को अपने रूटीन के मुताबिक अपना सारा टाइम को देखते हुए मैनेज करके चलना पड़ता है। इसी का नाम, जो जितना मैनेज करके अपना लेकर के चला वो तो करता है। टाइम तो निकालना ही पड़ता है और टाइम निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है, अगर सही तरीके से अगर उसको यूटिलाइज करके किया जाए तो। मैं बस्ती टाइम से डॉक्टर रामदयाल भाटी।